एक बार सिलेबस के बाद हम शुरू करेंगे। अब मैं लेता हूं शब्द का। तो भाई एक बात ध्यान से समझना कि जो शब्द है ना, ये बनता कैसे है, शब्द बना कैसे, शब्द आया कैसे। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा दो भागों में होती है। और अगर वो दो भागों में मैं बात करूं तो आप बताइए किस में होती है। एक होता है शब्द, एक होता है शब्द और एक होता है क्या, एक होता है शब्द रचना प्रक्रिया। एक होता है शब्द रचना प्रक्रिया। क्या होता है? शब्द रचना प्रक्रिया। यानी शब्द बना कैसे है, शब्द बनता कैसे है। तो क्या मुझे कोई बालक बता सकता है शब्द में क्या आएगा और शब्द रचना प्रक्रिया में क्या आएगा? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है? पहले एक बार सिलेबस समझते, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सिलेबस समझेंगे। शब्द रचना प्रक्रिया, शब्द बनता कैसे आपको पता है? तो शब्द बनता है संधि से। संधि से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द बनता है समास से। समास से हम क्या करते हैं? हम शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या नहीं करते? राष्ट्र और पति को मिला दिए, हमारा राष्ट्रपति हो गया। राजा की आज्ञा हो गई, पवन और पुत्र को मिला दिए, पवन पुत्र हो गया। यानी संधि समास। प्रत्यय से शब्द बनता है। किससे बनता है? उपसर्ग से शब्द बनता है। उपसर्ग क्या होता है? जैसे ज्ञान है उसके आगे अ लगा दिए, अज्ञान, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। नए शब्द का निर्माण हुआ कि नहीं? नाथ है उसके आगे अ लगा दिए, अनाथ, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। उसके बाद बनता है प्रत्यय। पहले एक बार सिलेबस आप लिख लो, प्रत्यय। तो शब्द रचना प्रक्रिया में आपका संधि समास प्रत्यय और उपसर्ग आएगा। ये टॉपिक आपका थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये जो शब्द है ना, शब्द आया कहां से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप अपनी पहचान देते हो, जैसे आप अपनी पहचान देते हो प्रतीक्षा कि हमारे पिताजी का ये नाम है, माता जी का ये नाम है, उसी प्रकार शब्द का भी एक अपना परिचय है। तो अगर मैं शब्द के परिचय की बात करूं तो शब्द को मैं डिवाइड करता हूं किसमें? शब्द आया कहां से। अगर हम शब्द के परिचय की बात करें तो अब आप मुझे बताइए ये कैसे बात करेंगे? ये हम ऐसे बात करेंगे कि एक तो होता है आपका, क्या होता है पता है? एक होता है स्रोत। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द का स्रोत क्या है, हमारे शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर होता है। दूसरा क्या होता है? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति क्या होता है? व्युत्पत्ति क्या होता है आप बताइए। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध है, दूध है, ये स्रोत है। उसी दूध से व्युत्पन्न करके आपने खोया बना लिया, आपने पनीर बना लिया, आपने रबड़ी बना लिया, आपने बर्फी बना लिया, तो वही होता व्युत्पत्ति। उसी उत्पत्ति से क्या हुआ? व्युत्पत्ति हुआ। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। उसके बाद अगर तीसरा बात करें तो हम अर्थ के आधार पर बात करते हैं। यानी अर्थ के आधार पर कितना होता है, किसके आधार पर? अर्थ के। पहले एक बार सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखोगे व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। अगर हम व्याकरणिक प्राकार पे बांटेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? व्याकरणिक प्राकार मतलब व्याकरण की अवधारणा के अंतर्गत व्याकरण से नामकरण करेंगे। और एक और होता है, और वो होता है बच्चा, मैं यहां लिख देता हूं, वो होता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। चलिए ये चीजें क्लियर हैं, आज आपको मजा आ जाएगा। सर हिंदी आप पे भरोसा कर सकते हैं ना, असल में आजकल ऐसा होड़ मचा है, स्टडी विथ कंसंट्रेशन विश्वास नहीं रहा। देखो अब ये तो आप समझो है ना, ये मैं नहीं कह सकता प्रत्येक टीचर कहेगा हमारे ऊपर भरोसा करो। ये आप मेरी मेहनत, लगन और आपका जो दिल कहता है उसके हिसाब से करो। इस शब्द पे मैं जवाब नहीं दे सकता। तो अब आप देख रहे हैं, यानी हमारा स्रोत क्या है, हम कहां से हिंदी को लेके आए, यानी क्या बच्चा, हमारा स्रोत क्या है। और स्रोत के बाद अगर आप देखोगे तो व्युत्पत्ति क्या है, यानी रचना करके कैसे बनाए, अर्थ के आधार पर कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं, व्याकरणिक प्राकार पर कैसे होता है, और प्रयोग के आधार पर। ये जो 5 वाला है, ये आपको नहीं दिख पा रहा है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। ये 5 वाला है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के। प्रयोग का मतलब होता है आप जब प्रयोग करते हो ना, साधारण और तकनीकी, प्रयोग के आधार पर। अब हम इसको एक एक चीजों को बांटते हैं। मैं आपको शब्द पे ले चला। शब्द रचना की बात करें तो हम इन 4 खंडों को देखते हैं शब्द रचना में।
इन 4 खंडों को देखते हैं, इसी से हमारे शब्द का निर्माण होता है। और अगर हम शब्द की बात करें तो पहला नंबर होता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्राकार के आधार पर, पांचवा प्रयोग के आधार पर। अब हम इसी को, मुझे कुछ दिखा नहीं क्यों भैया, अब हम इसी को बांटते हैं। प्रणाम नमस्कार। अब हम इसी को बांटते हैं। अब हम इसी को बांटते हैं, यानी स्रोत को हम बांटेंगे क्या क्या है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं स्रोत के आधार पर, मुझे बताइए हिंदी कहां से आई है। अगर मैं बात करूं स्रोत के आधार पर, अब पहला नंबर हम बांटते हैं और वो है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। किससे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये संस्कृत से आया है। कहां से आया है? संस्कृत से आया है। तो आप मुझे तुरंत बता देंगे कि सर इसके आधार पे अगर हम बांटें तो हम बांट सकते हैं। एक तो होता है तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द। जो संस्कृत वाले शब्द, जब हिंदी बनी कैसे? पहले संस्कृत थी, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, हिंदी आई। तो अब आप देखेंगे जब हिंदी बनी, हिंदी की एक डिक्शनरी होगी, हिंदी की एक मानक भाषा, तो जो संस्कृत वाले जैसे थे वैसे हमने हिंदी में अडॉप्ट कर लिए, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे नंबर पे होता है तद्भव शब्द। तद्भव मतलब क्या होता है? अब इसी हिंदी को तोड़ मरोड़ कर हम बना लिए। जैसे कर्ण, कर्ण मतलब कान, तो हमने इसको बना लिया कान। जैसे सूर्य, तो सूर्य से हमने बना लिया सूरज। अग्नि, अग्नि से हमने बना लिया आग। अपने सुविधा अनुसार, मुंह के बोलने के अनुसार जो शब्द बना लेते हैं उसी को, यानी संस्कृत शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जो शब्द हिंदी में बने उसको हम तद्भव कहते हैं। उसके बाद एक होता है देशज। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा, इसका कोई अता पता नहीं होता। चौथा हमारा है विदेशी शब्द, और विदेशी शब्द का मतलब होता है क्योंकि भारत में चोर भी आए, भारत में डाकू भी आए, भारत में लुटेरे भी आए, भारत में डकैत भी आए, तो जब वो आए यहाँ रहे तो उनकी भाषा भी हमारे शब्दों में जाहिर सी बात है शामिल हो जाएगी। तो जब शामिल हो जाएगी उसी को विदेशी शब्द कहते हैं। और उसके बाद एक होता है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है दो भिन्न भाषा के शब्दों से बनने वाला। ये हो गया, ये हमारा स्रोत है, ये हमारा क्या है? खजाना है। लेकिन इससे हम शब्द बनाते कैसे हैं? इससे हम शब्द बनाते कैसे हैं उस पे भी चर्चा करेंगे। अगर हम 2 नंबर की बात करें, किसकी बात करें? 2 नंबर की, तो अब ये 2 नंबर होता है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। ये तो स्रोत था, है ना। ये तो क्या था? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, वो तो स्रोत था। अब हम व्युत्पत्ति, यानी हम क्या करेंगे? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अब कोई बता सकता है इसके आधार पर शब्द कैसे बनाएंगे? इसके आधार पर अगर हम शब्द बनाते हैं तो पता है क्या बनाते हैं? इसके आधार पर हम बनाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब किसी के लिए प्रसिद्ध हो जाना। उसके बाद यौगिक शब्द होता है, यौगिक मतलब 2 शब्द जोड़कर बनाना। उसके बाद होता है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है कि योग भी और रूढ़ भी है। रूढ़ शब्द जैसे मैंने बोल दिया नल, तो नल कहने पर आप क्या किताब तो उठा के लाएंगे नहीं। अगर मैं बोलूंगा बोतल, तो बोतल उठा के लाएंगे, बाल्टी उठा के लाएंगे नहीं। अगर मैं बोलूंगा पेन, तो किसी शब्द के लिए रूढ़ हो जाना, नल, पेन। रूढ़ को हम टुकड़े नहीं कर सकते, अगर हम टुकड़े करेंगे तो उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। यौगिक मतलब होता है जुड़ा हुआ। जैसे हमने जोड़ दिया रसोई घर, 2 शब्द जोड़ दिया। जैसे पाठशाला, हमने 2 शब्द जोड़ दिया। 2 शब्दों को जोड़कर जो बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ का मतलब होता है, योग मतलब जुड़ा भी होगा लेकिन रूढ़ होगा किसी के लिए। जैसे नीलकंठ कहते हैं, महादेव कहते हैं। महादेव मतलब महान है जो देव, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ महादेव रूढ़ है, भगवान शंकर का बोध होता है। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, तुम अपना कंठ नीला कर लो, तुम भी नीलकंठ हो गए, नीलाकंठ जिसका। लेकिन नीलकंठ कहने से बोध होता है भगवान शंकर का, इसलिए। अब जैसे चक्रधर, तो ये आपका योग रूढ़ हो गया। ये व्युत्पत्ति है, इसको हम बनाए हैं, रचना के आधार पर हमने बनाया है ना। अब आते हैं चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है, 5वां भी इंपॉर्टेंट है, ये तो दूसरा था। तीसरा है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? एक बार आप थोड़ा सा सिलेबस समझिए। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर बच्चा? अर्थ के आधार पर। तो क्या आप लोग बता सकते हैं अर्थ के आधार पर क्या होता है? समझने के आधार पर तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर अर्थ के आधार की बात करें तो एक होता है हमारा, सबसे पहले क्या होगा? पर्यायवाची। क्या होगा? पर्यायवाची होता है किसी शब्द का, पर्यायवाची होता है कि नहीं। उसके बाद उसका विलोम होता है,
विलोम होता है कि नहीं? कुछ शब्द केवल एक अर्थ देते हैं, एकार्थक, क्या कहते हैं? एकार्थक। और कुछ शब्द अनेक अर्थ देते हैं, जिसको कहते हैं अनेकार्थक, है ना? एकार्थक, अनेकार्थक, क्या कहते हैं? एकार्थक, अनेकार्थक। इसके बाद आप देखोगे कुछ शब्द होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में समान होंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक। इसका मतलब क्या है? सुनने में समान होंगे लेकिन अर्थ इसका भिन्न भिन्न होगा। तो पर्यायवाची, विलोम, एकार्थक, अनेकार्थक। अब जैसे मान लीजिए कोई शब्द ऐसा होता है उसका एक से अधिक शब्द निकलता है, निकलता है नहीं निकलता है, वो अनेकार्थक हो गया। एकार्थक मतलब एक ही शब्द निकलेगा। विलोम तो आप जानते हो उल्टा पर्यायवाची समानार्थी होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक, जैसे कहते हैं अन्न, अन्न कह रहे हो, अन्य कह रहे हो, समझ नहीं आता। जैसे अवधि, अवधि कह रहे हो कि अवधि मतलब ड्यूरेशन, ये आपको समझ नहीं आता। बढ़िया ना? आप एक बार सिलेबस को देखो यार, मजा आएगा आपको। तो आ गया श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ के आधार पर। अब आइए व्याकरण के आधार पर, जहां से हम शुरू करेंगे यही हमारी शुरुआत होगी, और ये शुरुआत होगी चौथे नंबर पे, जिसको कहते हैं व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। क्या कहते हैं? व्याकरणिक, क्या कहते हैं? व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। क्या कहते हैं? व्याकरणिक प्राकार के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्राकार के आधार पर बांटेंगे, तो हम यहीं से शुरू करेंगे अपने शब्द को। और इसमें शब्द होता क्या क्या है गुरु? इसमें हम शब्द को दो भागों में बांटते हैं, और वो पहला भाग होता है अविकारी। पहला भाग क्या होता है? विकारी होता है, और दूसरा भाग होता है अविकारी। दूसरा भाग क्या होता है दोस्तों? दूसरा भाग होता है अविकारी। अब बात होगी विकारी अविकारी का मतलब क्या है? इसी अविकारी को ही हम क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। इसी अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे फ्री मैराथन क्लास लगाऊंगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं यूपी टेट में 110 नंबर, बहुत बढ़िया। सुबह शहाबुद्दीन खान, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग मैसेज करके बताइए आपको क्लास अच्छी लग रही ना, मजा आ रहा है आपको? थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाता हूं। अभी प्रश्न पे आता हूं, अभी आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है? विकारी अविकारी शब्द होता है। अब आप मुझे जरा बताइए कि विकारी का मतलब क्या है? विकारी का मतलब जो रूप बदल लेता है। नहीं, अब उनके यहां गए हैं, क्या कहेंगे? अरे भैया तुमसे बढ़कर कोई ना है। अब अगले पार्टी के यहां गए हैं, कहेंगे तुम जीत रहे हो। मतलब जिसके साथ होगा वही रंग बदल लेंगे। जैसे यार मेरा तितलिया वर्गा, मतलब जहां जाएंगे वहीं पसंद कर लेंगे, हर गली जाएंगे वहीं उनका दिल अटक जाएगा। इसीलिए एक गाना है, यूं तो आशिक 75 हमारे ले जा तू कर 77 इशारे। नहीं, इसके पहले है बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो, है ना? कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो। अब बिल्लो रानी ने कहा नहीं जान दे रहे मेरे लिए, तो बिल्लो रानी क्या कहती है ना? ये हैं जो मजनू उन्हें क्या मैं समझूं, हो जाते हैं किसी ना किसी पे फिदा, आज इनके पीछे कल उनके पीछे, हो जाएं कभी लापता। नहीं, इनकी मोहब्बत रेशम का चाल है, बिल्लो है दीवानगी भी इनकी एक चाल है। तो बिल्लो समझ जाती हैं, तो ये बिल्लो है। ये क्या है? ये कौन है? बिल्लो है। ये कौन है? बिल्लो। आज इनके पीछे कल उनके पीछे, तो ये क्या है भैया? बिल्लो है। इसीलिए एक बिल्लो आई है दिल मेरा मुफ्त का। कहते हैं यूं तो आशिक 75 हमारी ले जा तू कर 77 सारे दिल मेरा मुफ्त का, मुफ्त का। इसके बाद एक गाना आता है यार मेरा तितलियां वर्गा, लेकिन इसमें एक साहित्यकार रोता है, कहता है यार प्यार कितनी शाश्वत चीज है, और कोई मुफ्त में दे रहा है, कोई 75 यार बना रहा है। तो उसी पे डॉक्टर विष्णु सक्सेना एक गीत गाते हैं, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगी बिल्लो मुझे छोड़कर, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगी बिल्लो मुझे छोड़कर, अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, बिल्लो तेरी यादों को सो जाऊंगा। यहाँ मैंने 3 कॉन्सेप्ट दिए। तो ये जो मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगी अभिकारी हैं, अब बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो, ये विकारी हैं। अब विकारी में क्या होता है कि अपना रूप, मैं आपको बताऊंगा रूप बदलते कैसे हैं। तो अगर मैं विकारी की बात करूं तो इसमें संज्ञा है,
क्या है, संज्ञा है। इसके बाद इसमें आपका सर्वनाम आएगा, क्या आएगा, संज्ञा सर्वनाम। उसके बाद आपका इसमें विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। उसके बाद इसमें क्रिया, उसके बाद इसमें आपका लिंग, उसके बाद इसका आपका वचन। ये गाना सुनाने का सिर्फ यही तात्पर्य था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन कारक और काल, ये आ जाएगा इसमें। सबसे पहले डायरेक्ट ही प्रश्न आता है विकारी में क्या होता है, सबसे पहले आपका डायरेक्ट यही प्रश्न आता है विकारी में क्या क्या होता है। तो ये अपना रूप बदल लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रूप बदलते हैं, कैसे ये बिल्लो हो जाते हैं। और ये क्या है, मैं वहीं पर खड़ा बिल्लो रानी तुमको मिल जाऊंगा जिस जगह जाओगी बिल्लो मुझे छोड़कर, देखो अविकारी। ये अपना रूप नहीं बदलते, मैं तुमको बताता हूं बदलते कैसे नहीं, आखिर काहे नहीं बदलते। इसमें होता है क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण। इसमें होता है संबंध बोधक, इसमें क्या होता है, संबंध बोधक। इसमें होता है समुच्चय बोधक, इसमें क्या होता है, समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक, इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक। और इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक के बाद इसमें होता है निपात। जिस दिन आप इसको 1 लाख कर दोगे उसी दिन तुम आपको सबसे बेहतरीन व्याकरण का तोहफा दूंगा। देखो भाई, मैं करता था आईएएस की तैयारी, तब मुझे मास्टर का चस्का लगा नेट जेआरएफ पास होने के बाद कि यार मास्टरी की जाए। बहुत साल तक मैंने पढ़ाई की, 7-8 साल तक, कुछ हुआ नहीं, पैसा आए टेटी में। अब हमारे टेटी में पैसा आने लगा, पैसा इसे टेटी में रखे, तो जब पैसा टेटी में रखे तो बड़ा एकदम चौड़ा हो गया सीना, अरे हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो हम फिर टेटी में पैसा रखते चले गए। फिर एक दिन हमारे मन में आवा कि यार एक बात बताओ, आईएएस पीसीएस बनने की रुतबा तो रहेगा, लेकिन दबाव में रहते नेता मंत्री के, और टीचर किसके दबाव रहता है, जब मन करेगा तब ससुरा कूट देगा बच्चा को, नहीं है बच्चा गुर गुर करेगा, जा अपने बाप को बुला के ला। तो हम कहा यार ये वाली नौकरी बढ़िया है कि मतलब अपने ठाट की नौकरी है, तो मैं कहा तिलांजलि दे दी है उसको और मैं तुम्हारे साथ आ गया। तो बच्चा मैं आपको ना हर एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर कर दूंगा, आप कोई चिंता मत करना। हिंदी मतलब आपको कोई टेंशन नहीं, पीआरटी से लेके प्राइमरी से लेके नेट जेआरएफ तक, और नेट जेआरएफ में सर्वाधिक रिजल्ट देने का क्या, सर्वाधिक रिजल्ट देने का अवसर प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे नेट जेआरएफ वाले बच्चे हमारी आन मान शान हैं, आप लोग भी आन मान शान से कम नहीं हो, है ना। विकारी रामायण से अच्छा, तो अब आप देख रहे हो ये आपका विकारी हो गया। अब देखो रूप बदलता कैसे, अभी आप विकारी अविकारी समझते थे, इसीलिए आज मैंने गाने का प्रयोग किया, आपको ये दिखाता हूं कि बदलता कैसे है। अब देखो मैं आपको बदल के दिखाता हूं बदलता कैसे है। चलिए एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, और वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस क्या है, पप्पू जाता है। एक सेंटेंस है पप्पू जाता है, एक सेंटेंस है पप्पू जाता है। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो तो बताना भूल गए दोस्तों, ये आपके लिए निःशुल्क चैनल है। इस पे राम मिश्रा या राम मिश्रा के साथ कोई अन्य भी आएगा तो आपको फ्री में जितनी भी क्लासेज है मैराथन कराता रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इस परिवार को बड़ा करेंगे। जिस दिन ये परिवार 1 लाख का हो जाएगा उस दिन मैं आपको किताबों का तोहफा दूंगा, एक बेहतर मार्केट में व्याकरण। नहीं तो आप बताइए कि व्याकरण के लिए एग्जाम ओरिएंटेड किताब कौन सी है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि मैटर सब में ज्यादा है। मैं आपकी ये समस्या को दूर करूंगा और ये कार्य में बहुत अवश्य करने वाला हूं। जितनी जल्दी आप 1 लाख का परिवार कर दोगे तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ना सहयोग जरूर कर देना। पप्पू जाता है, अब पप्पू जाता है। अब चलिए मैं इसका रंग दिखाता हूं कैसे बदलता है। अब पप्पू की जगह क्या कर दो, पप्पी जाती है, पप्पू की जगह पे कर दो पप्पी। तो पप्पी जानते हो फीमेल होता है, पप्पू मेल होता है। तो अब ये जाता है अपना रूप बदल लेगा और पप्पी क्या करती है, जाती है। क्या करती है, जाती है। रूप बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला। दूसरा आपको बदल के दिखाता हूं, दूसरा आपको बदल के दिखाता हूं। पप्पू वाला हो गया, दूसरा बदल दिखाता हूं। प्यारा नाम लेता हूं, आजकल वो नाम है पुष्पा। क्या नाम है, पुष्पा। दूसरा नाम लेता हूं पुष्पा, पुष्पा नहीं, चलो बच्चा। बच्चा रोता है,
बच्चा क्या करता है, बच्चा रोता है, बच्चा क्या करता है, रोता है। अब ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये संज्ञा है। अब अगर मैं यहां पे कर दूं रोते हैं, अगर मैं यहां पे कर दूं रोते हैं, क्या कर दूं, रोते हैं, ठीक है ना, रोते हैं, रोते हैं, तो क्या ये बच्चा शब्द यहां ठीक रहेगा, बच्चा रोते हैं, नहीं, तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा कि बच्चे रोते हैं, है कि नहीं। अगर मैं यहां पे चेंज कर दिया बच्चा, अगर मैं यहां पे लिख दिया बच्चा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, रोते नहीं है, रोता है। अगर हम वचन चेंज किए तो चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, बताओ, चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, आप खुद बताओ। बच्चा है तो रोता है, लेकिन अगर हम वचन चेंज कर दिए, बदल दिए, तो अपना रंग बदला कि नहीं बदला, बदला ना, बदला या नहीं बदला, ये बताओ, बदला ना, बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला, आप समझ रहे हो ना। ये है विकारी शब्द, वे क्या है, ये विकारी है। ये क्या है यार, मेरा तितलिया वर्गा, कभी एस फूलते कभी ओस फूलते, कभी एस फूलते कभी ओस फूलते। यानी यहां पे देखोगे वचन बदला तो ये भी बदल गया, यहां पे देखोगे वचन बदला तो क्रिया बदल गई, वचन बदला तो क्रिया, यहां पे संज्ञा बदला तो क्रिया बदल गई, संज्ञा बदला तो क्रिया बदल गई। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं अविकारी पे, कौन, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा बिल्लो, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। ये क्या था बच्चा, ये था विकारी, ये अपना रूप बदला, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं रूप बदल रहा है, लेकिन अब मैं दिखाता हूं अविकारी, ये अपना रूप नहीं बदलेगा, इसीलिए कहते हैं अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जो अपना रूप नहीं बदलते, जो अपना रूप नहीं बदलते, समझ गए कि नहीं समझे। अब अविकारी, अ मतलब नहीं, विकारी मतलब विकारी, जो रूप नहीं बदलते। अब देखो यहां पे हाँ देखो, पप्पू लिया था ना, पप्पू, उसी सेंटेंस को लिखता हूं, पप्पू धीरे धीरे जाता है, पप्पू क्या करता है, पप्पू धीरे धीरे जाता है, पप्पू धीरे धीरे जाता है। याद रखना, अब आप जानते हो कि ये जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है, आप सभी लोग जानते हो ये धीरे धीरे क्या है, तो ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ये भी समझाऊंगा ये क्रिया विशेषण क्यों है, क्यों है क्रिया विशेषण, क्योंकि जाता है क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है, जाता है क्रिया। अब बताओ ये होता अविकारी में, अब ये अपना रूप नहीं बदलेगा, ये अपना रूप नहीं बदलेगा, क्यों, अब देखो पप्पू जाता है तो भी धीरे धीरे रहेगा। अगर मैं यहां लिख दूं पप्पी जाती है, क्या लिख दूं भैया, अगर मैं यहां लिख दूं पप्पी जाती है, कौन जाती है, पप्पी जाती है, तो आप बताइए पप्पी धीरे धीरे जाती है, पप्पी धीरे धीरे जाती है, क्या ये रूप बदला, क्या ये धीरे धीरे का रूप बदला, आप मुझे बताओ, क्या ये जो धीरे धीरे है इसका रूप बदला। अब मैंने ये चेंज कर दिया, पप्पू पप्पी कर दिया, मेल से फीमेल, क्या ये रूप बदला, नहीं बदला, क्या ये बदला, नहीं बदला। अब दूसरा उदाहरण देखो, आपको मैं समझाता हूं, आज आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आज आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेता हूं, एक सेंटेंस और लेता हूं, और वो लेता हूं सौम्या, सौम्या गई है, आई लव यू अच्छा, इन्हीं का नाम ले लेता हूं सौम्या, क्या नाम ले लेता हूं, सौम्या। ये सौम्या है, इनका नाम मुझे दिख भी गया। तो ये जो सौम्या है, सौम्या रात भर पढ़ती हैं, सौम्या कैसे करती हैं, रात भर पढ़ती हैं, रात भर क्या करती हैं, पढ़ती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और ये जो रात भर है ये क्रिया विशेषण है, ये क्या है, क्रिया विशेषण, ये क्या है बच्चा, क्रिया विशेषण। अब आप मुझे बताइए क्रिया विशेषण किस में आता है, अविकारी में। अब ये रात भर जो है ये क्रिया विशेषण है, यानी ये क्या है, ये अविकारी है। क्रिया विशेषण किस में आता है, अविकारी, ये अपना रूप नहीं बदलेगा। अगर सौम्या की जगह मैं कर दूं समर, सौम्या की जगह मैं कर दूं समर, अगर मैं सौम्या की जगह कर दूं समर पढ़ता है, समर रात भर पढ़ता है, समर क्या करता है, समर रात भर पढ़ता है, समर रात भर पढ़ता है। अब मुझे बताइए क्या रात भर चेंज हुआ, अब मुझे बताइए क्या ये रात भर चेंज हुआ, चाहे सौम्या है तो भी वही रात रहेगी, समर है तो भी, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण किस में आता है, क्रिया विशेषण आता है अविकारी में। बताइए क्या बदला, क्या बदला, क्या बदला, आप खुद बताइए। आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा। अब जैसे ये तो क्रिया विशेषण था,
एक होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है जैसे देखो, जैसे मैं सौम्यक देखता हूं, सौम्या के बगल, सौम्या के बगल, सौम्या के बगल समीर खड़ा है, समर खड़ा है, सौम्या के बगल समर खड़ा है, सौम्या के बगल समर खड़ा है। अब आप जानते हो कि ये जो के बगल है ये संबंध बोधक है। ये क्या है? ये संबंध बोधक है। ये क्या है बच्चा? ये संबंध बोधक है। अब आप मुझे बताइए ये जो संबंध बोधक है, ये संबंध बोधक किस में आता है? तो आप कहेंगे सर ये अविकारी में आता है। अविकारी मतलब ये अपना रूप नहीं बदलता। अब मैं सौम्या के बगल समर खड़ा है, इसकी बजाय मैं चेंज कर देता हूं और ये लिख देता हूं कि पप्पू के बगल, ये लिख देता हूं पप्पू के बगल बसंती खड़ी है। पप्पू के बगल कौन खड़ी है? पप्पू के बगल बसंती खड़ी है। पप्पू के बगल कौन खड़ी है? बसंती खड़ी है। अब आप मुझे बताइए कि पप्पू के बगल क्या चेंज हुआ? क्या ये बताइए कि पप्पू के बगल चेंज हुआ? यही रहा ना, इसी को कहते हैं अविकारी यानी क्रिया विशेषण। समझ रहे हो कि नहीं? इतनी मेहनत हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं मैं, समझे कि नहीं समझे? समझ गए आप मेरी बात को ना? तो पप्पू के बगल बसंती खड़ी है, यानी ये जो के बगल है, ये क्या है? ये है संबंध बोधक है और ये किस में आता है? अब बताओ मुझे, समझ आया आपको कि नहीं आया? बताओ, समझ आया? रितु एकदम बढ़िया ना? अविकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, नहीं होता ना, वो वैसे रहता है। इसी को कहते हैं विकारी अविकारी। अब चलिए बच्चा यहां आइए जहां से हमारी यात्रा चालू हुई थी। देखो मैं यहां आइए, यहीं से हमारी यात्रा चालू हुई थी। यहीं से चालू हुई थी ना, यहीं से चालू हुई थी। विकारी है जो अपना रूप बदल लेता है, यानी वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, क्रिया के अनुसार। लेकिन ये जो है ये अपना रूप कदाचित नहीं बदलते हैं, इसी को कहते हैं क्या? अविकारी। ठीक है, क्लियर ना? बढ़िया एकदम। अब बच्चा आइए और आगे ले चलता हूं। अब आपको मैं टॉपिक की, अभी वाक्य आ गया, ये तो हो गया व्याकरण में, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। एक बार जरा शुरू से देखना, मैं पढ़ा के आ रहा हूं। मैंने आपको व्याकरण का सिलेबस बताया, वर्ड क्या होता है उसको बताया, शब्द क्या होता है उसको बताया, शब्द इस पार्ट में बताया। शब्द यहां बताया कि शब्द होता है ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अभी हम व्याकरणिक प्रकार पे चले गए। प्रयोग मतलब होता है तकनीकी शब्द और सामान्य। सामान्य होता है खाना पीना, तकनीकी होता है आइसोलेशन, है ना, आइसोलेट हो, होम क्वारंटाइन हो, ये सब तकनीकी शब्द होते हैं। समझ गए बच्चा ना, जैसे साइंस वाले शब्द। अब आइए शब्द रचना पे, तो संधि समास प्रत्यय उपसर्ग इसको बताने की जरूरत है नहीं। अब हम यहां आ जाएंगे वाक्य पे। कहां आ जाएंगे बालक? वाक्य पे।